सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द जैकल के बारे में। ये कहानी है दुनिया के सबसे खतरनाक हिटमैन की, जिसका नया टारगेट पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तब इस हिटमैन को रोकने के लिए एक स्नाइपर को बुलाया जाता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने मॉस्को शहर का दृश्य आता है। ये वक्त है 1990 का। यहाँ पर हम FBI की पूरी टीम को देखते हैं। FBI के साथ साथ यहाँ पर MVD भी है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स ऑफ रशियन फेडरेशन। ये इंटरनल अफेयर्स और FBI का ज्वाइंट ऑपरेशन है। इन दोनों का एक ही टारगेट है, जिसका नाम है गाजी, जो अभी एक क्लब के अंदर है। गाजी ने सबके नाक में दम करके रखा है। ये दुनिया के सारे गलत काम करता है, चाहे वो नशा हो या फिर इंसानों की तस्करी, और इससे सारे लोग परेशान, चाहे वो रशियंस हो या अमेरिकन हो। इसीलिए ये दोनों एक साथ मिलकर के इस आदमी को पकड़ना चाहते हैं। बहुत देर से इन लोगों ने गाजी पे नजर रखा हुआ है। जैसे ही इस बात की पुष्टि होती है कि ये गाजी ही है, सारे लोग अंदर चले जाते हैं। यहीं पर हम इंटरनल अफेयर्स की हेड को देखते हैं, जिसका नाम है वैलेंटीना, और उसके साथ साथ FBI का डेप्यूटी डायरेक्टर भी है, जिसका नाम है प्रिस्टन। ये लोग जा करके खड़े हो जाते हैं गाजी के सामने। गाजी इन्हें देखते ही पहचान जाता है, मगर उसके दिल में जरा सा भी डर नहीं है। वो धीरे धीरे करके इनका मजाक बनाता है। सबसे पहले वैलेंटीना की शक्ल का मजाक बनाता है, क्योंकि उसका आधा चेहरा जला हुआ है। वैलेंटीना कहती है कि ये जला हुआ चेहरा मेरे लिए शर्म नहीं बल्कि गर्व की बात है। मैंने अपने देश के लिए युद्ध किया, उस दौरान मेरे चेहरे पर ये निशान आया। तब गाजी मजाक बनाने लगता है FBI के डायरेक्टर का। थोड़ी देर के बाद वो इन पे हमला करने की कोशिश करता है। इस चीज को देखते ही वैलेंटीना उस पर टूट पड़ती है, और देखते ही देखते वैलेंटीना को गोली मारना पड़ता है गाजी को। गाजी की मौत की खबर हर तरफ फैल जाती है। ये खबर पहुंचती है उसके बड़े भाई मुराद के पास। मुराद दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स में से एक है। उसके पास पैसा भी है, उसके साथ साथ पावर भी है। वो अब छोटे भाई की मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी है। वो उस ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद कर देना चाहता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने मिल करके उसके छोटे भाई को मारा। मुराद रशिया में ही रहता है। वो अपने आदमियों को कहता है कि इंटरनल अफेयर्स के जितने भी लोग इसमें शामिल थे, उन सबको चुन चुन के मार। और FBI वालों से बदला लेने का मैंने एक नया तरीका निकाला है। वो बुलाता है दुनिया के सबसे खतरनाक हिटमैन को, जिसका नाम है जैकल, और जैकल को मिशन देता है कि वो अमेरिका जाए और FBI को सबक सिखाए। मुराद ने जैकल को अब तक की सबसे बड़ी फीस दी है, वो भी $70 मिलियन का। ये फी बहुत ही बड़ा है जैकल के लिए। वो तबाही मचाने के लिए तैयार है, मगर यहाँ से अमेरिका जाने से पहले वो मुराद को कहता है कि तुम देश छोड़ करके चले जाओ। जैसे ही ये सिलसिला शुरू होगा, ये दोनों सरकार तुम्हारे पीछे है, क्योंकि उन्हें ये बात पता लग जाएगी कि ये सब कुछ तुम करवा रहे हो। इन बातों को सुनने के बाद मुराद यहाँ से फिनलैंड के लिए निकल पड़ता है। रशियंस ने भी मुराद पे नजर रखा हुआ था। उन्हें पता था कि मुराद कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। जैसे ही मुराद फिनलैंड के लिए निकलता है, इस बात की पुष्टि हो जाती है कि सबकी जान खतरे में है। सारे लोग इस चीज को पता लगाने की कोशिश में लग जाते हैं कि आखिर मुराद ने क्या प्लानिंग की है। थोड़े समय के बाद उनके हाथ मुराद का एक आदमी लगता है। वो लोग उस आदमी को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। थोड़े वक्त के बाद वो टूट जाता है और सब कुछ बताना शुरू करता है कि मुराद ने दुनिया का सबसे खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर को बुलाया है, जिसका नाम है जैकल। जैकल जल्दी ही अमेरिका पहुंचेगा और मार गिराएगा FBI के डायरेक्टर। इस बात को सुनने के बाद सारे लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कोई भी नहीं जानता कि जैकल कौन है और वो कैसा दिखता है। अब तक सिर्फ लोगों ने उसके बारे में सुना है। सब एक साथ बैठ करके पता लगाने लगते हैं जैकल के बारे में। सारे रिपोर्ट्स को देखने के बाद इन्हें पता लगता है कि जैकल ने आज तक जितने भी लोगों का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। चाहे कुछ भी हो जाए, उसने मार गिराया है उन सारे टारगेट को, और इस पर FBI का डायरेक्टर उसका टारगेट है। प्रिस्टन तुरंत कॉल करता है अमेरिका और सबको अलर्ट कर देता है कि वो लोग FBI के डायरेक्टर पर नजर गड़ा करके रखें। तब तक ये लोग जैकल को ढूंढने की कोशिश करें। तभी हमारे सामने हेलसिंकी एयरपोर्ट का दृश्य आता है। यहाँ पर हम जैकल को देखते हैं। जब वो रास्ते से जा रहा होता है, तब जानबूझ करके एक आदमी से टकराता है और उसके पासपोर्ट को चुरा लेता है। जिस आदमी के पासपोर्ट को उसने चुराया है, वो आदमी कैनेडियन था, और उसी पासपोर्ट की मदद से वो पहुंच जाता है लंदन। लंदन आकर के उसकी मुलाकात होती है एक डॉक्यूमेंट मेकर से, जो उसे बहुत सारे नए डॉक्यूमेंट्स देती है अलग अलग नामों के, जिसमें पासपोर्ट्स और ड्राइविंग लाइसेंस। अब जैकल के सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो चुके हैं, उसे पैसों की जरूरत। तब वो जाता है यहाँ के बैंक में उसने अपने बहुत सारे पुराने पैसों को रखा हुआ है। बैंक जाने के बाद उसे पता लगता है कि मुराद ने सारे पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं, यानी कि जैकल तैयार, उसका रास्ता बिल्कुल क्लियर है। अब उसे सिर्फ और सिर्फ हथियारों की जरूरत है। वो इंटरनेट पे बात करना शुरू कर देता है उन लोगों से जो उसके लिए हथियार बनाए। जैकल अपने लिए सबसे आधुनिक हथियार चाहता है। यह हथियार ऐसा होना चाहिए जैसा जैकल चाहता है। सारा डिजाइन उसी ने बनाया है। वो हथियार बनाने वालों को पैसे भी ट्रांसफर कर देता है, मगर उसे डिलीवरी लंदन में नहीं बल्कि कनाडा में चाहिए। ऑर्डर देने के बाद वो निकल पड़ता है कनाडा, लेकिन उसने अपने हुलिये को पूरे तरीके से बदल लिया है, जिसे देख करके हमें समझ में आता है कि जैकल एक मास्टरमाइंड है और अपने हुलिये को बदलने में मास्टर है। जिस तरीके से उसने अपने हुलिये को बदला है, उसे कोई भी नहीं पहचान सकता।
जिसने उसे पहले देखा वो भी नहीं पहचान सकता। नए हुलिये के साथ वो पहुंचता है कनाडा। यहाँ पहुंचते ही वो फिर से अपने हुलिये को बदल लेता है ताकि कोई उसका पीछा ना कर सके। फिर अपने लिए एक कार खरीदता है और कार को मॉडिफाई करने लगता है ताकि इस कार को भी कोई ना पहचान पाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं वैलेंटीना और प्रिस्टन को। ये लोग अभी भी कड़ी से कड़ी को जोड़ रहे हैं ताकि जैकल तक पहुंच सके, लेकिन इनके हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा। बहुत समय के बाद इन्हें दो लोगों के बारे में पता लगता है जिनका नाम है डेक्लन और इजाबेला। डेक्लन और इजाबेला दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और उन लोगों ने जैकल के साथ मिलकर के एक मिशन को अंजाम दिया था। सिर्फ यही दो लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने जैकल की शक्ल देखी। अब ये सारे लोग पता लगाने लगते हैं इन दोनों के बारे में। इन्हें पता लगता है कि डेक्लन एक स्नाइपर है और वो अपने काम में माहिर है, लेकिन उसे आतंकवाद के केस में डाल दिया गया है जेल, और जो आदमी जेल में है वो उनके किसी भी काम का नहीं है। ये लोग पता लगाने लगते हैं इजाबेला के बारे में, मगर बहुत समय से इनके रिकॉर्ड में इजाबेला के बारे में कोई जिक्र नहीं है। यानी इनके पास अब एक ही ऑप्शन है, वो है डेक्लन। बिना वक्त गवाए ये लोग पहुंच जाते हैं डेक्लन के पास और उससे कहते हैं कि हमें तुम्हारी गर्लफ्रेंड की जरूरत है, तो बताओ कि इजाबेला कहाँ पे है। डेक्लन कहता है कि पहले मुझे पूरी बात बताओ कि आखिर बात क्या है, तब मैं तुम्हें इजाबेला के बारे में बताऊंगा। ये लोग बताना शुरू करते हैं जैकल के बारे में। इन्हीं दोनों ने सिर्फ जैकल की शक्ल देखी है और जैकल अभी बहुत ही बड़ा खतरा है FBI के लिए, इन्हें कैसे भी पकड़ना है उसे। तब डेक्लन पूरी कहानी बताना शुरू करता है और कहता है कि मैं और इजाबेला हम दोनों उसके साथ काम कर रहे थे लिबिया में, लेकिन जैसे ही हमारा काम पूरा हुआ उसके बाद वो हमें धोखा दे करके भागने लगा। जब हम लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की उसने हम पे हमला किया और इजाबेला को गोली मारी। उस समय इजाबेला पेट से थी, उसके पेट में मेरा बच्चा था, उसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया। तब से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। अगर तुम लोग सच में जैकल को रोकना चाहते हो तो मैं उसे रोकने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इजाबेला और मैं हम दोनों एक साथ मिलकर के उससे बदला ले। सिर्फ इजाबेला काफी नहीं है उसे रोकने के लिए, तो मुझे जेल से बाहर निकालो, मैं तुम लोगों को जैकल ला करके दूंगा। इन बातों को सुनने के बाद ये लोग सोच में पड़ जाते हैं। प्रिस्टन को आइडिया बिल्कुल सही लगता है कि जिस आदमी ने जैकल के साथ काम किया है अगर वो हमेशा इनके साथ रहे तो इनका काम ज्यादा आसान हो सकता है। वो अपने सारे कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल करता है और थोड़े समय के लिए जेल से छुड़ा लेता है डेक्लन को। ये सारे लोग अब जाते हैं इजाबेला के पास। वहाँ जाने के बाद इन्हें पता लगता है कि इजाबेला की शादी हो चुकी है और उसके बच्चे भी हैं। जैसे ही इजाबेला डेक्लन को देखती है वो उसके गले लग जाती है। उसे पुराना समय याद आता है और इस बात का भी एहसास होता है कि अब ये दोनों एक साथ नहीं है। वैलेंटीना बात करने लगती है इजाबेला से कि वो बताए जैकल के बारे में कि वो कैसा दिखता है। वैलेंटीना उसका पूरा हुलिया बताती है। उसके साथ साथ बताती है कि जैकल अमेरिका नहीं, वो यहाँ के स्पेशल फोर्सेस में हुआ करता था, लेकिन एक समय के बाद उसने सारी चीजों को छोड़ा और एक हिटमैन बन गया। तभी हमारे सामने कनाडा का दृश्य आता है। यहाँ पर हम देखते हैं जैकल को, जो बंदूक उसने ऑर्डर की थी वो बंदूक आ चुकी है। उस बंदूक को लेकर के जाने लगता है, मगर थोड़े समय के बाद उसे एहसास होता है कि कुछ लोग उसका रोज पीछा कर रहे हैं। फिर इस बात का खुलासा करने के लिए वो बात करता है अपने एक कॉन्टैक्ट से उसे बात करने के बाद पता लगता है कि उसे पीछा करने वाले लोग कोई पुलिस वाले नहीं है, वो जैकल को लूटना चाहते हैं। उन्हें पता लग गया है कि जैकल के पास एक बहुत ही आधुनिक हथियार है जो बहुत ही यूनिक है। तब जैकल अपनी प्लानिंग करने लगता है कि वो कैसे भी इन्हें मार गिराएगा। अपनी प्लानिंग के मुताबिक वो उन्हें लेकर के जाता है एक सुनसान पार्किंग में और उन्हें मारना शुरू कर देता है। कुछ लोग अपनी जान बचा करके भागते हैं और जैकल अपनी बंदूक लेकर के आसानी से निकल जाता है, मगर यहीं पर इसकी प्लानिंग पूरी नहीं हुई है। जैकल की प्लानिंग में उसे एक ट्राइपॉड बनवाना है जिसे वो अपनी गाड़ी पर सेट करेगा ताकि वो रिमोट से उसे हैंडल कर सके। वो अपने हथियार के पास खड़ा नहीं रहना चाहता, वो चाहता है कि वो दूर से गोली चलाए और इस ट्राइपॉड को सेट करने के लिए उसे किसी मैकेनिक की जरूरत है। उसे एक मैकेनिक के बारे में पता भी चलता है। वहाँ जाने के बाद वो जब सारी चीजें बताता है मैकेनिक काम में लग जाता है, लेकिन थोड़े समय के बाद जैसे ही मैकेनिक ट्राइपॉड को देखता है उसे एहसास होता है कि जरूर ये आदमी इसके ऊपर किसी हथियार को लगाने वाला है, यानी कि आदमी गलत काम करता है। ये आदमी पुलिस वालों के पास नहीं जाता। इस आदमी का नाम है लेमोंट। इसके मन में भी लालच आ चुका है। अगली बार जैकल से मिलकर के वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम इससे क्या करने वाले, तुम जरूर किसी को मारोगे और अगर तुम गलत काम कर रहे हो तो जितने पैसे तुमने मुझे दिए हैं उतने पैसे काफी नहीं है, मुझे और पैसे चाहिए। जैकल मान जाता है, मगर उसकी एक ही शर्त है कि अब लेमोंट को ज्यादा समय देना पड़ेगा, उसे इसकी टेस्टिंग भी करवानी पड़ेगी। लेमोंट मान जाता है। ट्राइपॉड को लेकर के ये लोग पहुंच जाते हैं एक सुनसान जगह पे। जैकल हथियार को ऑपरेट करना शुरू कर देता है। थोड़े समय के बाद वो निशाने पर लेता है लेमोंट को और उसे कहता है कि भागना शुरू करो। लेमोंट समझ जाता है कि आदमी उसे मार देगा। जैसे ही वो भाग करके थोड़ी दूरी पे जाता है वो उसे एक गोली मारता है। उसके बाद अंधाधुन उस पर गोलियां चलाने लगता है। उस पर इतनी गोलियां चलती हैं कि लेमोंट के साथ साथ उसकी गाड़ी भी ब्लास्ट हो जाती है। दूसरी तरफ हम FBI वालों को देखते हैं जिन्हें उस आदमी के बारे में पता लगा है जिसके पासपोर्ट को चुराया था जैकल, और वो आदमी कनाडा का था। इससे इन्हें अनुमान लग जाता है कि जैकल कनाडा में ही है। ये लोग हर एक पुलिस स्टेशन में कॉल करने लगते हैं और पूछते हैं कि क्या कोई हादसा हुआ अगल बगल में उधर। तब इन्हें पता लगता है लेमोंट के बारे में। सारे लोग चले आते हैं कनाडा और जाते हैं लेमोंट के गैराज में। वहाँ पर उन्हें नक्शा मिल जाता है। जितनी भी चीजें बना करके जैकल ने लेमोंट को दिया था अब सारी चीजें इनके पास है। इन्हें अंदाजा लग जाता है कि जैकल ने एक ट्राइपॉड बनवाया है, वो भी बहुत ही तगड़ा, जिसके ऊपर वो एक खतरनाक हथियार को लगाने वाला है, यानी कि उसकी प्लानिंग पुख्ता है।
अब इनके पास एक ही मौका है जैकल को पकड़ने का। इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि जैकल कनाडा में ही है, लेकिन FBI के डायरेक्टर को मारने के लिए उसे अमेरिका आना पड़ेगा और इस बीच में ये लोग उसे पकड़ सकते हैं। सब सोचने लगते हैं कि आखिर वो अमेरिका कैसे आएगा। डेक्लन कहता है कि वो बहुत ही शातिर है, वो 1% का भी रिस्क नहीं लेगा, वो कभी भी प्लेन से नहीं आएगा। उसे पता है कि एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी कितनी ज्यादा टाइट है, वो जरूर पानी के रास्ते आएगा और ऐसा ही होता है। जैकल ने एक जहाज खरीदा। उसे ये बात पता है कि अमेरिका में जहाजों का एक त्योहार होने वाला है जहाँ पर बहुत सारे जहाज होंगे पानी। इसी बीच वो अपने जहाज को लेकर के आ जाएगा। थोड़े समय के बाद वो पहुंच जाता है अमेरिका, मगर जैसा डेक्लन ने कहा था यहाँ पर पुलिस वाले आ चुके हैं, सारे जहाज की चेकिंग कर। जैकल अपने जहाज में अपने हथियार को छुपा करके लाया है। ये सारे लोग नए जहाज की चेकिंग के लिए जाने वाले हैं। चेकिंग पे जाने से पहले डेक्लन प्रिस्टन को कहता है कि मुझे हथियार चाहिए, मगर प्रिस्टन मना कर देता है कि मैं तुम्हें कोई भी हथियार नहीं दे सकता। तो बिना किसी हथियार के डेक्लन निकल जाता है। किनारे पर आते ही डेक्लन की नजर पड़ती है जैकल पे। ये दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। जैकल तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और गोली चलाना शुरू कर देता है डेक्लन पे, मगर इसी वक्त वैलेंटीना भी जैकल पे गोली चलाती है। अपनी जान बचाने के लिए डेक्लन पानी में कूद गया है और वैलेंटीना गोलियां चला रही है जैकल पे। जैकल भागते हुए बाहर आता है और एक गाड़ी में बैठ करके भाग जाता है। डेक्लन आता है पानी से बाहर और प्रिस्टन को आकर के कहता है कि उसने जैसे ही मुझे देखा वो हंसा। वो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था, यानी कि उसे पता था कि मैं यहीं पर, हमारी सारी बातें कोई उसे बता रहा है, हमारे बीच जरूर कोई ना कोई घुसपैठिया है। इस बात को सुनने के बाद प्रिस्टन को भरोसा नहीं होता, मगर जब वो हर जगह की तलाशी लेता है तब उसे एक रशियन एजेंट के बारे में पता लगता है जो इनकी सारी बातों को रिकॉर्ड करके जैकल के पास भेज रहा था। तुरंत इस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जाता है। डेक्लन जब इस बात को जानता है तो कहता है कि अगर उसे मेरे बारे में पता है, इसका मतलब इजाबेला के बारे में भी पता है। इजाबेला की जान खतरे में है। प्रिस्टन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने वैलेंटीना को भेजा है 2 एजेंट्स के साथ। तभी हमारे सामने इजाबेला के घर का दृश्य आता है जहाँ पर जैकल आ चुका है। अंदर आते ही वो सबसे पहले 2 एजेंट्स को मारता है। वैलेंटीना अभी भी छुपी हुई है, मगर जैकल का निशाना पक्का है। वो परफेक्ट निशाना लगाता है और गिरा देता है वैलेंटीना को नीचे। फिर उसके सामने आकर के कहता है कि मैं तुम्हें एक और गोली मार करके अभी खत्म कर सकता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें जहाँ गोली मारा है तुम्हारी मौत पक्की है, लेकिन तड़प तड़प के तुम मरोगे। जैसे ही यहाँ पर डेक्लन आएगा उसे बताना कि वो औरतों को बचाने में बहुत कच्चा है। जैसे ही जैकल यहाँ से जाता है, यहाँ पर प्रिस्टन और डेक्लन दोनों चले आते हैं। अंदर आने के बाद डेक्लन बातें करने लगता है वैलेंटीना से। वैलेंटीना उसे बताती है कि जैकल ने क्या कहा है। इतना कहने के बाद वो दम तोड़ देती है। ये सारे लोग बहुत गुस्से में हैं। इजाबेला डरी हुई है। वो डेक्लन को कहती है कि जैकल को ये बात पता है कि हम ही 2 ऐसे लोग हैं जो उसे पकड़वा सकते हैं। वो हमें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो हमें मारे उससे पहले हमें उसे मारना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैकल को, जिसकी मास्टर प्लानिंग चालू है। यहाँ पर हमें उसकी पूरी प्लानिंग पता लगती है। वॉशिंगटन में जल्दी ही एक हॉस्पिटल का उद्घाटन होने वाला है और वहाँ पर FBI का डायरेक्टर भी आएगा। जैकल सबके सामने FBI के डायरेक्टर को मारना चाहता है और उसके लिए उसका अगला निशाना है डगलस नाम का। जैकल को पता है कि डगलस को मर्द पसंद है और इस चीज का फायदा उठा करके वो डगलस के करीब जाने लगता है और सबसे पहले उसका पार्किंग कार्ड चुराता है। दूसरी तरफ हम डेक्लन को देखते हैं जो बार बार उन शब्दों के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर जैकल ने ऐसा वैलेंटीना से क्यों कहा। तभी उसकी नजर पड़ती है न्यूज चैनल पे जहाँ पर वो राष्ट्रपति की पत्नी को देखता है। तब उसे एहसास होता है कि जैकल ने एक संदेश भेजा था। औरतों को बचाने से उसका मतलब था कि वो किसी औरत को मारने वाला है और वो औरत कोई और नहीं राष्ट्रपति की पत्नी है जो उस उद्घाटन में आने वाली है। दूसरी तरफ जैकल का प्लान बिल्कुल रेडी है। वो आ चुका है डगलस के घर और घर के अंदर एक गाड़ी के ऊपर उसने हथियार को भी सेट करके रखा है। जब वो अंदर होता है तभी डगलस की नजर पड़ती है टीवी पे। FBI वालों ने जैकल का स्केच बनवाया था जिसे उन लोगों ने रिलीज कर दिया है। डगलस जैसे इस चेहरे को देखता है वो समझ जाता है कि आदमी कोई और नहीं बल्कि जैकल ही है। जैकल भी इस बात को समझ जाता है और सीधा गोली मारता है डगलस। तब डगलस की भी मौत हो जाती है। अब उद्घाटन का समय आ चुका है। अपने प्लान के मुताबिक यहाँ से जैकल निकलता है और एक वैन को ले जा करके पार्क कर देता है उद्घाटन से थोड़ी दूरी पे। फिर एक पुलिस वाले के कपड़े को पहनता है और चला जाता है अंदर। दूसरी तरफ हम डेक्लन को देखते हैं जिसके पास FBI की पूरी टीम है और वो सबको लेकर के आ रहा है उद्घाटन वाली जगह पे। प्रिस्टन को पता है कि डेक्लन एक खतरनाक स्नाइपर है, इसीलिए वो उसे एक स्नाइपर राइफल देता है और उसके साथ साथ एक सपोर्टर भी देता है जो उसे बताता रहेगा कि आखिर उसे निशाना कहाँ पे लगाना है। डेक्लन आकर के छत पे पोजीशन ले लेता है और प्रिस्टन चला जाता है स्टेज पे राष्ट्रपति के पत्नी के साथ। दूसरी तरफ हम जैकल को देखते हैं जो दूर से ही हथियार से ऑपरेट कर रहा है अपनी बंदूक को। अब राष्ट्रपति की पत्नी उसके निशाने पे है और एक तरफ से डेक्लन ढूंढने में लगा हुआ है जैकल को। वो हर तरफ अपने स्नाइपर में देखता है जैकल को, मगर उसे जैकल कहीं भी नजर नहीं आता। तभी उसकी नजर पड़ती है जैकल की गाड़ी पे। डेक्लन अपना निशाना लगाता है और उसके बंदूक के ऊपर लगे हुए कैमरे को उड़ा देता है, जिससे अब तक जैकल सारी चीजों को देख रहा था। वो समझ जाता है कि पुलिस वालों ने उसे देख लिया है, मगर जैकल को पता है कि उसने अपना निशाना पहले ही सेट करके रखा था। जैसे ही वो बटन दबाता है गोलियां चलनी शुरू हो जाती है और प्रिस्टन चला जाता है राष्ट्रपति की पत्नी को बचाने के लिए। राष्ट्रपति के पत्नी की जान बच जाती है, मगर एक गोली अब आकर के प्रिस्टन को लग चुकी है और बाकी लोगों को भी। चारों तरफ अब भगदड़ का माहौल है।
सारे लोग भाग रहे हैं। ऊपर से डेक्लन और उसके साथी देख लेते हैं कि गोली कहाँ से चल रही है। तब वो लोग पूरे गाड़ी को उड़ा देते हैं। जैकल समझ जाता है कि उसका मिशन अब फेल हो चुका है। वो तुरंत अपना हुलिया बदलता है और भागने लगता है मेट्रो की तरफ। डेक्लन भी उसके पीछे भाग रहा है। भागते हुए वो कॉल कर देता है इजाबेला को कि वो कहाँ जा रहा है। जैसे ही जैकल अंदर आता है, सबको चकमा देने के बाद वो भागने लगता है ट्रैक्स पे, मगर डेक्लन उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। जैसे ही वो ट्रैक से ऊपर आता है, एक लड़की के ऊपर बंदूक तान करके छुप जाता है। डेक्लन बिल्कुल उसके पीछे है। तब जैकल हंसने लगता है और डेक्लन को कहता है कि जब भी हम लोग आमने सामने होते हैं, कोई लड़की ही मरती है और तुम किसी लड़की को नहीं बचा पाते। इन बातों को सुनने के बाद अब डेक्लन सामने आ जाता है और अपनी बंदूक फेंक करके कहता है कि इस मासूम लड़की को मत मारना। तब जैकल बंदूक निकालता है और तान देता है डेक्लन की तरफ, मगर वो ट्रिगर दबाता उससे पहले इजाबेला आकर के सीधा गले में गोली मारती है जैकल के। गिरते हुए जैकल के हाथ से गोली चलती है और एक गोली जाकर के लग जाती है डेक्लन को। अब डेक्लन भी जमीन पे गिरा हुआ है। तब इजाबेला आती है डेक्लन को संभाल। तभी डेक्लन देखता है कि जैकल अभी भी जिंदा है और फिर से बंदूक बाहर निकाल रहा है गोली चलाने की। तब डेक्लन इजाबेला के बंदूक से गोलियां चलाना शुरू करता है और एक के बाद एक बहुत सारी गोलियां मारता है जैकल को। जैकल के मौत के बाद उसे दफना दिया जाता है अमेरिका में। प्रिस्टन बताता है कि जो कुछ भी हमने किया है, हर जगह वाहवाही हो रही है, लेकिन किसी को भी पता नहीं कि तुमने क्या किया है। सबको लगता है कि मैंने जान बचाई है राष्ट्रपति के पत्नी, मेरा प्रमोशन हो चुका है, मैंने सबसे बात किया कि मैं तुम्हारी सजा को माफ करवा सकूं, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम्हारे ऊपर आतंकवाद के चार्जेस हैं। ज्यादा से ज्यादा वो लोग तुम्हें मिनिमम सिक्योरिटी जेल में भेज सकते हैं। इतना कहने के बाद प्रिस्टन कहता है कि मैं कॉफी पीने जा रहा हूँ और आधे घंटे के बाद आऊंगा। इन बातों को सुनने के बाद डेक्लन समझ जाता है कि प्रिस्टन क्या कहना चाहता है। प्रिस्टन चाहता है कि वो आधे घंटे में वापस आए, तब तक डेक्लन यहाँ से भाग जाए ताकि वो अपनी बची हुई जिंदगी अच्छे से बिता पाए। दोनों एक दूसरे की बातों को समझ जाते हैं। जैसे ही प्रिस्टन यहाँ से चलना शुरू करता है, डेक्लन दूसरे रास्ते पे चल पड़ता है। डेक्लन एक आयरिश है, वो अमेरिकन नहीं है। वो हमेशा से अपने वतन वापस जाना चाहता था और इस बार वो आयरलैंड वापस जाएगा हमेशा के लिए और अपनी बची हुई जिंदगी को अच्छे से बिताएगा। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।